तो दोस्तों आज के टाइम में जो भी सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, जो हमारे नए भाई लोग सॉफ्टवेयर के फील्ड में आ रहा है, उनके पास दोस्तों जो सबसे ज़्यादा बेसिकली प्रॉब्लम आती है वो ड्राइवर को लेकर आती है। दोस्तों काफ़ी लोगों के पास ऐसी प्रॉब्लम आती है, जैसे फ़ोन तो आ जाता है तो उन लोगों को ड्राइवर इंस्टॉल करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि दोस्तों ड्राइवर तो बहुत प्रकार के हैं। जैसे मान लीजिए बहुत लोगों को ADB ड्राइवर चाहिए होता है, बहुत लोगों को क्वालकॉम का CPU आता है तो क्वालकॉम का ड्राइवर चाहिए होता है, बहुत लोगों के पास मीडियाटेक का आता है, मीडियाटेक का ड्राइवर चाहिए होता है। और भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं, जैसे LG का अलग ड्राइवर आता है, सैमसंग मोबाइल का अलग ड्राइवर आता है, ब्लैकबेरी का अलग ड्राइवर आता है, और भी बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं जिनका अलग अलग ड्राइवर आता है। दोस्तों इस टाइम तो जो हम लोग के पास प्रेजेंट में फ़ोन आ रहे हैं, ज़्यादातर रियलमी, ओप्पो, वीवो, इस टाइम हम लोग के पास यही फ़ोन आ रहा है। और इनमें भी जो CPU यूज हो रहा है वो भी दो तरह का CPU यूज हो रहा है, जिसमें एक क्वालकॉम का यूज हो रहा है और एक मीडियाटेक का यूज हो रहा है। बट दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आपके पास कोई सा भी फ़ोन है, A to Z कोई सा भी फ़ोन है, सिंपली दोस्तों आपको एक ये ड्राइवर इंस्टॉल करना है। मैं आपको एक पैकेज दूंगा जिसमें दोस्तों सारे ड्राइवर रहेंगे। सिंपली दोस्तों आपको कुछ करना नहीं रहेगा, 1 क्लिक करना रहेगा और आपके सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, काफ़ी लोग तो ड्राइवर ढूंढ लेते हैं और उसे इंस्टॉल भी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी लोग क्या करते हैं कि वो लोग ड्राइवर ढूंढ लेते हैं और पुराना इंस्टॉल कर देते हैं और उसे यूज करने लगते हैं, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत सारे एरर आता है। कभी कभी मान लीजिए कि आप लोग ड्राइवर ढूंढ लिए और इंस्टॉल भी कर लिए, बट वो ड्राइवर ओल्ड हो, मतलब पुराना हो, तो वर्क नहीं करता है, उसमें एरर देने लगता है, सॉफ्टवेयर में एरर देने लगता है, या आप उसका लॉक रिमूव करने रहे हैं तो उसमें भी एरर देने लगता है। बट दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि भाई आप कैसे सारे ड्राइवर को 1 क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी लेटेस्ट ड्राइवर जो इस टाइम प्रेजेंट में चल रहे हैं। हमेशा दोस्तों आपको लेटेस्ट उसमें ड्राइवर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ मोबाइल। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो भाई आज मेरे पास सिंपली एक टूल है जिसका नाम चिमरा टूल है। ये सिर्फ दोस्तों एक टूल आता है, एक डोंगल आता है, उसी का ये टूल है, एक इंस्टॉलर टूल है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें सारे ड्राइवर आप लोगों को डायरेक्टली इसमें डाउनलोड होकर लेटेस्ट ड्राइवर मिलता है। जैसे देखिए दोस्तों ये मेरा है, ये चिमरा टूल है। इसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। सिंपली दोस्तों आपको करना नहीं है, सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको अपने PC में एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। कोई सा ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे मैं अपने PC में एक क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप कर देना है चिमरा टूल, चिमरा टूल टाइप कर देंगे। और जैसे ही दोस्तों टाइप करेंगे सिंपली इसके फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट खुल जाएगी और देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है चिमरा टूल। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों इसका जो है पेज ओपन हो जाएगा और देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया होगा डाउनलोड का ऑप्शन। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों इसका जो आएगा यहाँ पे दिया रहेगा डाउनलोड चिमरा टूल इंस्टॉलर। दोस्तों हमेशा दोस्तों आपको इंस्टॉलर डाउनलोड करना है, इसका पैकेज नहीं डाउनलोड करना है। तो हम लोग यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से इसका इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से क्लिक कर देते हैं और कुछ इस तरीके से ये कुछ 7 MB के आसपास का होगा। देखिए दोस्तों ये कुछ जो टूल है ये मतलब डाउनलोड हो गया, ये 7 MB के आसपास है, तो ये डाउनलोड हो गया। तो सिंपली दोस्तों यही जो है मेरा चिमरा टूल है। तो ये है, इसी को मैं क्यों बता रहा हूँ ये अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो सिंपली दोस्तों आपको ये जो है टूल को डाउनलोड कर लेना है और सिंपली यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू रन कर लेना है। रन होने के बाद देखिए दोस्तों कुछ ऐसा इसका इंटरफेस आएगा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको टिक कर देना है। एक बार इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग कुछ इसमें मिस्टेक कर देंगे और ड्राइवर इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप लोग टिक कर देना है। उसके बाद सिंपली दोस्तों यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है फुल इंस्टॉल। तो दोस्तों आप लोग को फुल इंस्टॉल के ऊपर क्लिक नहीं करना है। सिंपली दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है कस्टम इंस्टॉल। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको कस्टम इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए दोस्तों आप लोगों को इसमें देखिए क्या क्या ड्राइवर मिल जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहले तो आपको स्मार्ट कार्ड का ड्राइवर मिलेगा, साथ साथ ADB ड्राइवर मिलेगा, LG ड्राइवर मिलेगा, HTC ड्राइवर मिलेगा, हवावी ड्राइवर मिलेगा, और भी देखिए दोस्तों काफ़ी सारे हैं जो कि आप नहीं ढूंढ पाएंगे कौन कौन से आपको ड्राइवर चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे मीडियाटेक का भी मिल जा रहा है, सैमसंग का भी ड्राइवर मिल जा रहा है, साथ ही साथ ब्लैकबेरी का मिल जा रहा है, साथ ही साथ देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वालकॉम का मिल जा रहा है,
मोटोरोला का ड्राइवर मिल जाए दोस्तों। यानी कि लगभग जितने हमारे पास इंडिया के अंदर फ़ोन आते हैं उन सारे फ़ोनों का ड्राइवर इसमें मिल जाता है दोस्तों। एक आध और ड्राइवर आता है जिसका मैं अलग से आप लोगों को दे दूंगा उन ड्राइवर का लिंक, बट दोस्तों ये भी ड्राइवर ज़रूरी है। तो सिंपली दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको इसमें से कोई सा भी अगर ड्राइवर नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए कि मुझे स्मार्ट कार्ड का ड्राइवर नहीं चाहिए, तो यहाँ से मैं अनसेलेक्ट भी कर सकता हूँ। बस दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यानी कि ये मेरे सारे ड्राइवर इंस्टॉल होंगे। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, सिंपली दोस्तों ये नेट के थ्रू डाउनलोड होकर इंस्टॉल होता है। मतलब आपके जितने भी यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं वो सारे के सारे लेटेस्ट ड्राइवर होता है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि इसमें कोई भी आपका जो है ओल्ड ड्राइवर हो, इसमें सारे जितने भी आपके ड्राइवर होंगे वो सब लेटेस्ट ड्राइवर होंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें मत घबराइएगा कि इसमें कोई भी आपको पुराना ड्राइवर मिलेगा, ये सारे के सारे लेटेस्ट ड्राइवर होंगे जो फिलहाल के डेट में लॉन्च हुए होंगे। तो देखिए दोस्तों ये सारे डाउनलोड हो रहे हैं और डायरेक्टली ये इंस्टॉल भी हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं इसको फटाफट से सारे को इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तब तक देखते रहिए दोस्तों, ये हम लोग का जो है ड्राइवर ये इंस्टॉल हो रहा है। दोस्तों ये ड्राइवर इंस्टॉल होने में कुछ समय लगेगा। ये दोस्तों ये बेसिकली दोस्तों आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये सारे ड्राइवर डाउनलोड हो रहे हैं। तो आपकी नेट स्पीड जितनी अच्छी रहेगी उतनी ही तेज डाउनलोड हो जाएगा, और जितनी स्लो रहेगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट दोस्तों इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों मेरे सारे ड्राइवर डाउनलोड हो चुके हैं। अब ये सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको फटाफट से इंस्टॉल होने देते हैं। इसमें दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है, सिंपली क्लिक कर देना, उसके बाद ये सारा काम अपने आप खुद ही कर। सो देख लीजिए दोस्तों हम लोग का ये पूरी तरीके से जो जितने भी हमारे ड्राइवर हैं वो इंस्टॉल हो गए हैं। और ऐसे ही दोस्तों आप लोग का भी कुछ इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सिंपली रन के ऊपर टिक कर देना है। मतलब आपको रन नहीं करना तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे आपका सारा काम हो गया, यानी कि यहाँ के जितने भी ड्राइवर थे ये आपके इंस्टॉल हो गए। अब सिंपली दोस्तों आपके पास जितने भी फ़ोन आए, जैसे मान लिया आपके पास सैमसंग का आता है, या कोई भी क्वालकॉम सीपीयू वाला फ़ोन आता है, या कोई भी मीडियाटेक सीपीयू वाला फ़ोन आता है, तो उसे आप कनेक्ट कीजिए और काम कीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी हवावी का ही फ़ोन आता है, तो उसका दोस्तों आप लोगों को FRP रिमूव करना रहता है। तो सिंपली दोस्तों उसका आप FRP रिमूव कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों उसमें आपको फास्ट बूट यानी कि ADB ड्राइवर डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सारे ड्राइवर इंक्लूड थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला एक छोटा सा टूल था दोस्तों, जिसके जरिए लगभग काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोगों को ड्राइवर में इशू आती थी। तो मेरे पास ये टूल मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी और एक अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय भारत।